जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आर्मी एक्ट 1950, जी हाँ, 1950 में भारतीय सेना के लिए उनके सैनिकों और जैसियों और अधिकारियों को अनुशासन में रखने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है आर्मी एक्ट 1950। अक्सर यह देखने को आता है कि जहाँ कहीं भी जो गैर अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसियों जवानों और अधिकारियों द्वारा की जाती है तो उनके ऊपर आर्मी एक्ट 1950 के तहत कार्रवाई की जाती है, उनको सजा दी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आर्मी एक्ट 1950 किस किस पर लागू होता है। क्या पूर्व सैनिकों पर भी आर्मी एक्ट लागू होता है? इन्हीं सब बातों को इस वीडियो के जरिए समझेंगे। आर्मी एक्ट सबसे पहले 22 जुलाई 1950 को लागू हुआ और पर्सन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट, यानी इस एक्ट में जो जो कवर करते हैं उनकी जानकारी नीचे दी हुई है। द फॉलोइंग पर्सन्स शेल बी सब्जेक्ट टू दिस एक्ट वेर एवर दे मे बी नेमली। सबसे पहले आर्मी के ऑफिसर्स, आर्मी के जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, वारंट ऑफिसर्स ऑफ द रेगुलर आर्मी। उसके बाद पर्सन्स एनरोल्ड अंडर दिस एक्ट, यानी जिसका भी एनरोलमेंट आर्मी एक्ट 1950 के तहत हुआ है उनके ऊपर भी लागू होता है। पर्सन्स बिलोंगिंग टू द इंडियन रिजर्व फोर्सेस, जो इंडियन रिजर्व फोर्सेस के जवान हैं उनके ऊपर भी आर्मी एक्ट 1950 लागू होता है। उसके बाद आता है पर्सन्स बिलोंगिंग टू द इंडियन सप्लीमेंट्री रिजर्व फोर्सेस व्हेन कॉल्ड आउट फॉर सर्विस और व्हेन कैरिंग आउट द एनुअल टेस्ट। जो रिजर्व फोर्सेज है उनको जब ज़रूरत होती है तो बुलाया जाता है, या फिर उनका जब सालाना टेस्ट लिया जाता है तो उस समय उनको बुलाया जाता है। तो उनके ऊपर जब ये सर्विस करते हैं तो आर्मी एक्ट 1950 लागू होता है। नेक्स्ट है ऑफिसर्स ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी, यानी जो टीए के ऑफिसर्स है उनके ऊपर व्हेन डूइंग ड्यूटी सच एज ऑफिसर्स एंड एनरोल्ड पर्सन्स ऑफ द सेड आर्मी व्हेन कॉल्ड आउट और एम्बोडाइड और अटैच्ड टू एनी रेगुलर फोर्सेज। टेरिटोरियल आर्मी पहले कुछ दिनों तक काम करती थी, उसके बाद उनको घर भेज दिया जाता था। हालांकि अब रेगुलर काम करने लगी है। तो टेरिटोरियल आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर भी आर्मी एक्ट 1950 लागू होता है। सब्जेक्ट टू सच adoptions and modifications as may be made in the application of this act to such persons under subsection 1 of section 9 of टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948। हालांकि टेरिटोरियल आर्मी के लिए अलग से एक्ट है 1948, लेकिन जो 1950 है जब उनको रेगुलर सर्विस के लिए बुलाया जाता है तो ये लागू होता है। नेक्स्ट है पर्सन्स होल्डिंग कमीशंस इन द आर्मी इन इंडिया रिजर्व ऑफ ऑफिसर्स when ordered on any duty or service for which they are liable as member of such reserve forces, यानी ऐसे कमीशंस जिसमें इंडियन रिजर्व फोर्सेज के जो अधिकारी हैं उनको ड्यूटी पे बुलाया जाता है तो वो भी आर्मी एक्ट 1950 के तहत अपने आप को समझते हैं। नेक्स्ट है ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू द इंडियन रेगुलर रिजर्व ऑफ ऑफिसर्स व्हेन ऑर्डर्ड ऑन any duty or service for which they are liable as members of such reserve forces। जो ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं रिजर्व फोर्सेस के लिए तो उनको भी जब ड्यूटी पे बुलाया जाता है तो उनके लिए आर्मी एक्ट 1950 लागू होता है। नेक्स्ट है पर्सन्स नॉट अदरवाइज सब्जेक्ट टू मिलिट्री लॉ हु ऑन एक्टिव सर्विस इन कैंप ऑन द मार्च और एट एनी फ्रंटियर पोस्ट स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन दिस बिहाफ are employed by or are in the service of or are followers of or accompany any portion of the regular army। यानी ऐसे अधिकारियों को जिनको किसी सर्विस कैंप में बुलाया जाता है और उनसे मिलिट्री ड्यूटी बोनाफाइड ड्यूटी करवाई जाती है तो वो भी आर्मी एक्ट 1950 के तहत आते हैं। अब बात आती है कि भूतपूर्व सैनिक या फिर ऐसे सैनिक जो रिटायर्ड, डिस्चार्ज, रिलीज, रिमूव्ड, डिसमिस्ड और कैसियर्ड हो चुके हैं सर्विस से, उनके ऊपर लागू होता है या नहीं। तो पैरा 2 में क्लियर लिखा हुआ है एवरी पर्सन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट अंडर क्लोज अल्फा टू जी, जो ऊपर लिखा हुआ है। सब सेक्शन सेल रिमेन सो सब्जेक्ट अंटिल ड्यूली रिटायर्ड
डिस्चार्ज, रिलीज्ड, रिमूव्ड, डिसमिस्ड और कैशियर्ड फ्रॉम द सर्विस। यानी जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते, जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाते हैं, जब तक एक सैनिक रिलीज नहीं हो जाता है, सेना से रिमूव नहीं कर दिया जाता है, या फिर डिसमिस नहीं कर दिया जाता है, या फिर कोई अधिकारी है जिसका कैशियर्ड नहीं कर दिया जाता है, तब तक उसके ऊपर आर्मी एक्ट 1950 लागू होगा। और जैसे ही वो रिटायर्ड, डिस्चार्ज, रिलीज, रिमूव, डिसमिस्ड और कैशियर्ड हो जाता है सेवा से, तो उसके ऊपर आर्मी एक्ट 1950 लागू नहीं होता है। तो आपको यदि कहीं पे ऐसी धमकी मिलती है कि आपके ऊपर आर्मी एक्ट 1950 लागू कर देंगे, और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप उन्हें क्लियर कह दें कि मैं सेवा से बाहर आ चुका हूं, मैं एक्स सर्विसमैन हूं, मेरे ऊपर आर्मी एक्ट 1950 लगाने की धमकी ना दे, या फिर मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। पेंशन आने के बाद में पेंशन रेगुलेशन लागू होती है, जिसमें कुछ प्रावधान एक्स सर्विसमैन के लिए दिए हुए हैं। उनकी पेंशन रोकी जा सकती है, उनकी पेंशन परमानेंट बंद की जा सकती है, उसके लिए जो अलग से हम सेपरेट वीडियो में जानेंगे। लेकिन आर्मी एक्ट 1950 किस किस पर लागू होता है उनकी जानकारी मैंने इस वीडियो के जरिए दी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे हम आर्मी एक्ट 1950 से जुड़े हुए कई एपिसोड लाएंगे, जिसके जरिए हम पूरे आर्मी एक्ट 1950 को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक कमांडिंग अफसर के क्या पावर होते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑफेंस होते हैं जो जवान कमिट करते हैं तो उनको उसी के मुताबिक क्या क्या सज़ा है कमांडिंग ऑफिसर्स द्वारा दी जाती है, कोर्ट मार्शल कितने प्रकार के होते हैं, कब कब कौन सा कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, समरी ऑफ एविडेंस क्या होता है, आर्मी रूल क्या होता है, ये सब बातें आगे हम समझेंगे। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.